दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राजधानी में एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर 20-25 वर्षों तक भीख मांगता रहा। फिर मौत आ गई और फिर वह मर गया। जीवन भर उसने यही कामना की कि मैं भी सम्राट हो जाऊं। कौन भिखारी ऐसा होगा जो सम्राट होने की कामना नहीं करता होगा, जो अमीर बनने का सपना नहीं देखता होगा। जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रास्तों पर, लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है? मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है? मांगने की आदत जितनी बढ़ती है उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है। सम्राट कैसे हो जाएगा वो इंसान जो 25 वर्ष पहले छोटा भिखारी था, 25 वर्ष बाद पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था, लेकिन सम्राट नहीं हुआ था। फिर मौत आ गई। मौत कोई फिक्र नहीं करती, सम्राटों को भी आ जाती है, भिखारियों को भी आ जाती है। और सच्चाई शायद यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं और भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं। और क्या फर्क होता है? अब वह भिखारी मर गया तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठाकर फिकवा दिया। फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष एक ही जगह पर बैठकर भीख मांगता रहा, सब जगह गंदी हो गई, गंदे चीथड़े फैला दिए हैं, टीन टप्पर बर्तन वगैरह सब उसके वहीं पे फैले हुए थे, सब उन्होंने फिकवा दिया। फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष में जमीन भी गंदी कर दी होगी, थोड़ी जमीन उखाड़कर थोड़ी मिट्टी साफ कर दे। मरने वाले इंसान के साथ दोस्तों कुछ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। जब वह मरकर चला जाता है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें फिर साफ की जाती हैं। अब ऐसा सोचकर उन लोगों ने भिखारियों के आसपास की वो जमीन जो थी वो उखाड़ दी, थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली। मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया, भीड़ लग गई, सारा नगर वहाँ इकट्ठा हो गया। वह भिखारी जिस जगह बैठा था वहाँ बड़े खजाने गड़े हुए थे। सब कहने लगे कैसा पागल था, मर गया पागल भीख मांगते मांगते, और जिस जमीन पर बैठा था वहाँ पे ही बड़े बड़े बर्तन और घड़ी वगैरह सब गड़े हुए थे, जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात स्वर्ण शर्फियाँ थी। वह सम्राट हो सकता था, लेकिन उसने वह जमीन ही नहीं खोदी जिस पर वह बैठा हुआ था। वह उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही भिखारी थे, जो खुद ही दूसरों से मांग मांग कर ला रहे थे। वे सभी लोग ऐसा ही सोचने लगे, अब वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे। फिर गांव के लोग कहने लगे बड़ा अभागा था, तो जो व्यक्ति उस भीड़ में खड़ा था वह सब देख रहा था, वह भी उस भीड़ का हिस्सा ही था। उसने लोगों से कहा उस अभागे की फिक्र छोड़ो, दौड़ो अपने घर, अपनी जमीन तुम खोदो, कहीं वहां कोई खजाना तो नहीं। पता नहीं उस गांव के लोगों ने सुना कि नहीं, लेकिन दोस्तों आपसे भी हम यही कहते हैं कि अपनी जमीन खोदो, जहाँ खड़े हैं वहीं खोद डालें। वहाँ खजाना हमेशा है, लेकिन हम सब भिखारी हैं और कहीं ना कहीं हम मांग ही रहे हैं। बड़े खजाने भीतर हैं, लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। पत्नी पति से मांग रही है, मित्र मित्र से मांग रहा है कि हमें प्रेम दो। जिनके पास खुद ही नहीं है वे खुद दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो। हम उनसे मांग रहे हैं, भिखारी भिखारियों से मांग रहे हैं। इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई है, लेकिन अपनी जमीन पर जहाँ हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र ही नहीं करता। वह कैसे खोदा जा सकता है? यह थोड़ी सी बात जो यहाँ कही गई है कि जहाँ खड़े हो वहीं खजाना गड़ा है, खोद डालो। इसका मोरल, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि अभी भी देर नहीं हुई है, खुद को खोद डालो, क्योंकि खुद में ही खजाना छिपा है, ज्ञान का खजाना, प्यार का खजाना। लेकिन खुद सम्राट होते हुए भी हम प्यार को दूसरों से मांगते रहते हैं। हम खुद प्यार के सम्राट हैं, हमारे अंदर प्यार का खजाना गड़ा हुआ है। भगवान ने हमें हर खजाने से पूरी तरह भर कर भेजा है, बस हम खोदना नहीं चाहते, खुद को खोजना नहीं चाहते, क्योंकि खुद के पास भी उतना ही खजाना छिपा है जितना दूसरों के पास, और शायद ज्यादा ही होगा। क्योंकि अगर खुद के पास जीवन भर पुण्य कर्म का संचय है तो खजाना तो भरपूर ही होगा। अरे क्यों मांगना दूसरों से, दूसरे दे ही क्या सकते हैं।
और अगर एक बार देंगी तो 100 बार जता देंगी। अपने प्यार का खजाना लुटा डालो और इतना लुटाओ कि खबर उस ईश्वर तक पहुंच जाए और वे खुद तुम्हारा खजाना भरने के लिए खड़ा हो जाए। इसलिए जिस जगह आज हो बस उसी जगह से खोदना शुरू कर दो। खजाना किसी जमीन में नहीं गड़ा, खजाना खुद के अंदर है। और ये सत्य है दोस्तों कि जिस चीज की कमी आपके पास है, अगर आप उसको देना शुरू कर देंगे ना तो आपके पास वो चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। आजमा कर देखिएगा, फर्क पड़ेगा। प्रेम का खजाना खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुंच जाता है और कोई रास्ता न कभी था, ना है और ना हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी मोरल स्टोरीज एंड कोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का।